देवर्षि नारद से भी एक बार भूल हुई थी। शिव पुराण में कथा आती है, एक बार देवर्षि नारद एकांत एवांचल में जाकर के घोर तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या। जब कोई भी कठोर तपस्या करता है, ध्यान रखना, तो उसमें भगवान परीक्षा करते हैं, भगवत परीक्षा होती है। बोले जब सत्कर्म करते हैं तो परीक्षा क्यों होती? भाई जिसका प्रवेश होगा विद्यालय में, परीक्षा उसी की होगी। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, वैराग्य मार्ग में, तपस्या में, साधना में यदि आप प्रवेश करोगे तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और जिसने प्रवेश नहीं किया मस्त रह रहा है, उसकी कोई बात नहीं। ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा। देवर्षि नारद लगे तपस्या करने, घोर तपस्या, बड़ा मन लगा। अब जब बहुत दिनों तक तपस्या किए तो देवर्षि नारद की तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल गया, मानो लगा इंद्र गिर जाएगा नीचे। इंद्र समझ गए, इंद्र कहने लगा देखो भाई, अपने अनुचरों से लगता है कोई साधु संत महापुरुष मेरी तपस्या, अपनी तपस्या करके मेरा राज सिंहासन ये हिल रहा है, वो लेना चाहे। यत्र तत्र भ्रमण करते हुए जब हिमाचल प्रदेश पहुंचे, देखा कि नारद बाबा लगे हैं तपस्या इनके द्वारा। देवेंद्र ने मित्र कामदेव को बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक अप्सराओं के समेत देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत प्रयास, लेकिन तपस्या से देवर्षि नारद नहीं ढीले। क्यों? इसलिए नहीं डगमग हुए कि यहीं पर भगवान शंकर ने कामदेव के अहंकार को नष्ट किया था, यहीं पर कामदेव को भस्म किया था। नारद जी को पता नहीं कि ये स्थान कितना पावन है, मेरी कोई साधना की करतूत नहीं है, ये तो भोलेनाथ की कृपा है। कभी कभी ऐसे गुणाक्षर न्याय है एक, जिसके द्वारा हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। कभी कभी पूर्व जन्मों को इसके भगवत प्रताप से हमारे जीवन में कृपा हो जाती है, हम अपने कृपा मान। कभी कभी माता पिता गुरु महाजन या कोई परिवार का ऐसा सदस्य होता है, उसके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिल जाता है, हम सोचते हैं हमें ही मिल रहा है। तो नारद जी की साधना में बड़ा व्यवधान डाला। कामदेव ने अप्सराओं को ला करके बड़े नृत्य आदि गान गीत कराए, लेकिन सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को शिव कथा सुनाते ही वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी को कोई पता ही नहीं चला, सब हार के परास्त होकर के वापस चले गए। अब नारद जी की समाधि थोड़े दिनों के बाद में खुली। अपने साधना का अहंकार देवर्षि नारद को शिव कृपा पर ध्यान नहीं गया, शिव कृपा की अवहेलना कर नारद जी ने मन में विचार किया कि ये तो हमने कर लिया, वाह हमारे सामने शंकर जी थे, शंकर जी ने जो किया वो तो हमने भी करके दिखा। शंकर जी का इतना बड़ा महत्व तो उनसे कम हमारा थोड़ी ना है। धन के घमंड घोर मन से तुम दूर करो। कभी भी किसी वस्तु का अहंकार नहीं करना चाहिए। और सच बात तो यह है, भगवत कृपा का भी अहंकार जीवन में मत करो। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, गोपियों के शुद्ध सात्विक अहंकार ने भगवान वहां से अंतर ध्यान हो। तो कभी जीवन में अहंकार ना हो, सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाड़ मांस का शरीर है, जल्दी नहीं अहंकार आता है, चाहे कोई।
तो नारद जी को अहंकार हुआ कि मैंने ही सब कुछ कर लिया। सीधे पहुंच गए नारद जी शंकर भगवान के पास में ही। और शंकर भगवान के पास में पहुंच करके नारद जी ने जब प्रणाम किया शंकर भगवान का, भोलेनाथ ने कहा इतने दिनों के बाद में नारद जी कहाँ थे, आपके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो नारद जी ने अपनी गुणगाथा शुरू कर दी। प्रभु बैठा नहीं था, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। शंकर भगवान समझ गए, बाबा जी को अहंकार हो गया। शंकर भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम हो गया नारद जी, लेकिन भगवत कृपा में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये बात कहने की नहीं, हमसे कह दिया। भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, जान गए कि जहां हमने कामदेव को भस्म किया था वही जगह थी और सब हमारा प्रताप था। लेकिन नारद जी अपना समझते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात भगवान नारायण से अन्य देवताओं से नहीं कहना, या ये कहें कि हमें कोई अच्छे अनुभव हुए हैं, साधना के अच्छे अनुभव हो जाते हैं बहुत बार जब हम लगे रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमको स्वप्न में भगवान मिल गए, बहुत लोग कहते हैं कि हमको तो प्रत्यक्ष भगवान के होते हैं दर्शन। ऐसा नहीं कि हम नहीं कह रहे, भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन मान लो बाई चांस आपको भगवान के दर्शन हो ही गए, आप 17 लोगों से कथा कहोगे तो आगे होने वाले नहीं। इसलिए भगवत कृपा को भी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तो नारद जी को भगवान शंकर ने मना किया कि इसे अपने तक रखो, ये सब चीजें। नारद जी ने इसका उल्टा अर्थ समझा। नारद जी ने सोचा देखो भगवान, इन्होंने जो काम किया वो हमने कर लिया, इनको पच नहीं रही बात, इनको अच्छा नहीं लग रहा। हमने जो ये काम किया वो हमने कर लिया तो इनको अच्छा नहीं लगा। शंकर भगवान ने तो हित की बात कही, लेकिन देवर्षि नारद पहुंच गए अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने भी पूछा, नारद बेटा कहां था, किस लोक में भ्रमण कर रहे थे, बहुत दिनों के बाद में नजर में आ रहे हो, क्या बात। सहज में नारद ने बात खिसकाई, पिताजी बैठा नहीं था। जो काम कभी भगवान शंकर ने किया था, आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि वो काम मैंने कर दिखाया। स्वयं अहंकार तो है ही है, और पिताजी को भी अहंकारी बनाने के लिए ब्रह्मा जी को साक्षी बनाया कि ब्रह्मा जी ने कहा बात तो ठीक है, तुमने शंकर जी की आराधना की, ये बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन शंकर भगवान जो काम किए तो वो तुम कर लिए, ये बात इसे यहीं पर समाप्त कर दो, किसी से मत कहो। नारद जी ने कहा भले पिताजी हैं, लेकिन आखिर ब्रह्मा हैं, इनको नहीं लग रहा मेरी यश कीर्ति और ज्यादा फैल जाए, गलत अर्थ। देवर्षि नारद उठाई अपनी वीणा और नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजुवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 एक बार कर तल करो बीना, एक बार कर तल कर बीना, आवत भरी गुण
भक्ति हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गमने क्षीर सिंधु गमने मुनि नाना जहाँ बसी श्रीनिवास श्रुति श्रीनिवास श्रुति गाता नारायण नारायण श्रीम नारायण 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 जय हो नारायण नारायण हरि बोल बोलिए लक्ष्मीपति भगवान की जय हो। नारद जी जब आए तो नारद जी के आने से भगवान खड़े हो गए। वाह देवर्षि नारद जी आइए आइए। नारद जी फूले नहीं समाये कि देखो आज भगवान मेरा महत्व समझ गए और आज भगवान महत्व समझ करके मेरे स्वागत के लिए स्वयं खड़े। नारद जी ने अपनी गुण गाथा कहना शुरू किया। मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने क्या कहा? अरे कामदेव को आप जैसे संत जीतेंगे और कौन जीतेगा? वाह धन्य हो देवर्षि नारद जी। आप जैसे संतों का कामदेव क्या बिगाड़ सकते। धन्य। नारद जी कहते हैं आपकी कृपा है। ये बहिरंग बाबा ये आपकी कृपा थी, आपका आशीर्वाद था, मैंने ये सब कर लिया। भगवान ने शाबाशी तो दी, लेकिन भगवान ने मन ही मन सोचने लगे भगवान कि नारद जैसे भक्तों के अंदर यदि ऐसा अहंकार जन्म ले लिया कि भक्त मार्ग लुप्त हो जाए। बड़ी सराहना की, कुछ बोले नहीं।